ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम बनाने वाले हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर ये ड्राइंग। ठीक है, पहले इसका स्केच बनाएंगे, फिर इसका 3D मॉडल बनाएंगे, फिर इसका सेक्शन व्यू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई ऐसा मॉडल आता है तो उसको हम सॉलिडवर्क्स में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे को एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है 114 बाई 40 का, जिसको 30 mm एक्सट्रूड किया हुआ है। हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड कमांड लेंगे, फ्रंट प्लेन करेंगे, तो ये फ्रंट प्लेन हमारे सामने आ गया। अब जो भी काम होगा वो फ्रंट प्लेन पे होएगा। ठीक है, तो हम भी एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसकी डायमेंशन है 40 बाई 114। ये है 40 और ये है 114। ठीक है, और जैसे मैं इसको फिनिश करूंगा तो ये एक्सट्रूड होना शुरू हो जाएगा। कितना एक्सट्रूड करना है हमारे को, 30 करना है। ठीक, कभी भी किसी चीज को मॉडिफाई करना है अगर, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट फीचर करेंगे, तो यहाँ से मैं इसकी डायरेक्शन ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल मुझे नीचे चाहिए तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, आपकी ड्राइंग में भी एक दिक्कत थी कि आपने ना ऐसे ये जो डायमेंशन है ये बड़ी दूर दूर दे रखी है। इतनी दूर नहीं देनी, इसको नजदीक दो, इसको नजदीक दो। अब पावर शेप और सॉलिडवर्क्स में एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि पावर शेप में मैं ऐसे 40 जो लिख दिया इसको 50 कर, इस सॉलिडवर्क्स में 50 कर सकता हूँ, पर पावर शेप उसमें में, नहीं, हाँ, उसमें नहीं कर सकते। ऊपर इस, क्लिक करना पड़ेगा फिर। हाँ, उसको सारा मिटा के फिर उसको दोबारा से करना पड़ेगा। हम्म, ठीक। उसके बाद हमारे को ये बीच वाला पोर्शन बनाना है। ठीक है, अब ये एक तरीके से कैविटी कैविटी बनाई हुई है, गोल चीज है, क्योंकि सबके जी। डायमीटर दे रखे हैं ना, तो ये गोल है बेसिकली। तो हम इसको रिवॉल्व करना चाह रहे हैं। हम क्या रिवॉल्व। करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रिवॉल्व में भी, क्योंकि हमारे को सेक्शन व्यू में दिख रहा है कि ये बीच में से कटा हुआ है, तो मैं इसको जी। रिवॉल्व कट करूंगा और प्लेन ये सिलेक्ट। तो रिवॉल्व कमांड के लिए हमारे को पूरा नहीं बनाना होता, हमारे को हाफ ही बनाना है। जैसे कह लो 1/4 बनाना है, चौथा हिस्सा बनाना होता है। चौथे हिस्से का फ्रंट व्यू बनाना होता है। एक एप्पल है, एप्पल के 4 टुकड़े करो, चौथे हिस्से का जो फ्रंट व्यू आएगा वो बनाए। ठीक है, अगर मुझे एप्पल बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं उसका चौथा हिस्सा बना। ठीक है, अब कितना बढ़िया एप्पल चाहिए आपको वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग पे। ठीक है, तो अगर मैं किसी चीज का चौथा हिस्सा बना के 1/4 पार्ट, उसको मैं रिवॉल्व करता हूँ, तो वो कुछ इस तरीके की शेप बन जाएगी। जी। इसको 270 कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन बनाना होता है मेरे को, चौथे हिस्से का फ्रंट व्यू। ठीक है, तो ऐसे ही हम, हमारे को रिवॉल्व कट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं डिलीट, और रिवॉल्व कट लेके ये प्लेन सेलेक्ट करेंगे और इसको नॉर्मल कर देंगे सीधा, और इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट पे लाइन लगा। ठीक है, और ये वाला पोर्शन बना देंगे। तो अगर मैं इस लाइन को क्लिक करके कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर दूं, तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। अब मैं इसमें ये शेप बना सकता हूँ। ठीक है, ये 10 का डाया है, ये 16 का डाया है। सॉलिडवर्क्स में एक खासियत होती है कि अगर किसी भी सेंटर लाइन से मैं किसी लाइन की डायमेंशन देता हूँ, तो अगर मैं डायमेंशन से लाइन से इधर रहूंगा तो रेडियस आएगा, अगर लाइन के उधर चला जाऊंगा तो डायमीटर आने लगेगा, डायमेट्रिकल डायमेंशन आने लगेगा। तो मैं इसको सीधा 10 डाया भर सकता हूँ।
यहां से यहां तक, इधर रहूंगा तो 10 आ रहा है, इधर आ गया तो 21 हो गया, देखो। तो ये 16 कर देंगे। उसके बाद हमारे को डायमेंशन दे रखी है 24 की, 14 की और 10 की। तो 24 यहां से यहां तक 24 है, यहां से यहां तक 10 है, और ये वाली लाइन की डायमेंशन जो है 14 है। ठीक है। पावर शेप में हमारे को पहले डायमेंशन देनी पड़ती है, बाद में बनता है। इसमें पहले बना सकते हैं, बाद में डायमेंशन दे सकते हाँ जी। हैं। ठीक है, तो जो जो डायमेंशन हमारे को दी है उसको अच्छे से पहले ही रख लो। ठीक है। सिर्फ ड्राइंग बनाना मकसद नहीं है, ड्राइंग सुंदर भी बननी चाहिए। उसके बाद ये 5 का रेडियस दिया है 80 की डायमेंशन पे। हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे और उसको डायमेंशन दे देंगे 10। ये 10 का डाया, इस डाया को हम कर देंगे लेडर में जाके रेडियस में कन्वर्ट। 80 की जो डायमेंशन है वो हमारे को दे रखी है ये वाली लाइन से, है ना, सेंटर लाइन से। तो हम डायमेंशन देंगे यहां से, इस सर्कल, देखो सेंटर पे नहीं क्लिक करना, सर्कल पे क्लिक करना। ठीक है। हमने सर्कल पे क्लिक किया पर डायमेंशन सेंटर से आ गई, कोई बात नहीं। तो लेडर में जाएंगे, यहाँ पे जाके मैक्सिमम कर देंगे। मैक्सिमम कर देंगे तो बाहर से डायमेंशन आएगी, मिनिमम करेंगे तो अंदर से आएगी, और सेंटर करेंगे तो सेंटर से आएगी। हमारे को मैक्सिमम चाहिए डायमेंशन। कितनी चाहिए? 80, सॉरी 80। ठीक। अब हमारे को ये 50 वाला सर्कल बनाना है, 50 वाला। अब ये जो 50 वाला सर्कल है ऐसे लगा हुआ, पहले हमने एक अंदाजे अंदाजे से बना लिया, फिर हम इसको जी। डायमेंशन दे देंगे। स्मार्ट डायमेंशन, कितनी डायमेंशन जी? 100। 100 का डायमीटर, लेडर में जाके रेडियस। बाय डिफॉल्ट सर्कल का डायमीटर ही होता है। ठीक है। आर्क का रेडियस होता है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहां से टेंजेंट कर देंगे। और जैसे पहले डायमेंशन दी थी हमने, स्मार्ट डायमेंशन लो, लाइन पे क्लिक करो, सर्कल पे क्लिक करो, और यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है। पर हमारे को ड्राइंग में ये डायमेंशन नहीं दी हुई। ड्राइंग में हमारे को दे रखी है मिनिमम डायमेंशन। लेडर में जाएंगे, यहाँ पे मिनिमम कर देंगे, तो ये डायमेंशन दे रखी है। ये दे रखी है 25 है, तो आधा हो गया 12.5। एक बार दोबारा देता हूँ ताकि 25 ही दे सके हम। लाइन पे क्लिक करो, सर्कल पे क्लिक करो, और सेंटर लाइन से इधर आ जाओ। ओके। फिर लेडर में जाके मिनिमम करो, तो ये वही डायमेंशन आने लग जाएगी जो हमारे को ड्राइंग में गिवन है। इस पर डबल क्लिक करके 25 कर सकता हूँ मैं, तो वो अपनी जगह पे सही आ गया। अगर ये ब्लैक कलर का हो गया तो हमारी ड्राइंग सही है, ठीक यानी है। हमने डायमेंशन सही दी है। अगर ये ब्लैक कलर का नहीं है, अगर कोई भी डायमेंशन मिसिंग होगी, है ना, कोई भी डायमेंशन अगर मैं डिलीट कर दूं तो वो ब्लू हो जाएगी जी। तो इसलिए ब्लैक होना जरूरी है, फुली डिफाइन होना जरूरी है। एक सर्कल रह गया यहाँ पे 31 का, ये इधर 31 दे रखा है। क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे और इस पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा, तो मुझे रिलेशन देना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप रिलेशन लग जाएगा। और कंट्रोल दबा के इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और टेंजेंट कर देंगे, और डायमेंशन दे देंगे 31 × 2। ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड सब चलता है। ठीक है। जो भी चीज नहीं चाहिए उस एक्स्ट्रा चीज को हम ट्रिम कर देंगे। और जैसे ये लाइन मुझे चाहिए भी है और नहीं भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट करो।
भाई ये ड्राइंग का हिस्सा नहीं है पर हमारे को चाहिए, क्योंकि हमने डायमेंशन दिए हैं ना उससे। तो ये 31 हो गया। ठीक है। अब कोई भी चीज चाहे रिवॉल्व करनी है चाहे एक्सट्रूड करनी है, वो क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए। तो मेरे को लाइन लगा के इसको मैं क्लोज कर दूं, दोनों के एंड पॉइंटों को मिला दूं। नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्केच इज फुली डिफाइंड। ये देखो नीचे लिखा है ना फुली डिफाइंड। तो इसका मतलब हमने सारी डायमेंशन सही दे रहे। ठीक है। डायमेंशनों को सही जगह पे रख लो ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है। और खींच के ज्यादा दूर दूर नहीं लेके जाना। अभी इन्होंने जो ड्राइंग दिखाई थी उसमें ये डायमेंशन ऐसे थी, तो ज्यादा दूर नहीं करना है इसको। ठीक है। कोशिश करना है, मतलब अगर बिल्कुल फंसी हुई है फिर दूर कर लो। पर यहाँ पे रखना ठीक है ना, यहाँ पे रखना तो ठीक नहीं है, थोड़ा सा नजदीक ही होना चाहिए। ठीक। जैसे ही मैं स्केच को फिनिश करूंगा तो ये रिवॉल्व होने लग जाएगा। पूछ रहा है एक्सिस बताओ। अब यहाँ पे दो लाइनें हो गई, ये भी एक्सिस है ये भी एक्सिस है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि किसको चाहिए। तो हमारे को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो एक्सिस की चारों तरफ मुझे रिवॉल्व कट करना है। एक्सिस पे क्लिक करेंगे तो ये रिवॉल्व कट होने लगेगा। 360 डिग्री पे करना है। ओके कर दे। तो ये रिवॉल्व कट हो गया। ठीक है। अभी यहाँ पे एक चैम्फर भी लगी हुई है 1 × 45 डिग्री की। तो चैम्फर मैं स्केच में जाके भी ठीक कर सकता हूँ, एडिट स्केच करके यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। और मैं 3D में भी चैम्फर लगा सकता हूँ, जैसे यहाँ फिलेट है वैसे यहाँ पे चैम्फर भी है। चैम्फर में एज सेलेक्ट करेंगे तो वहां चैम्फर लगने लग जाएगी। कितने की चैम्फर लगानी है? 1 × 45। यहाँ पे एंगल डिस्टेंस वाले, एंगल डिस्टेंस इस पे क्लिक करके यहाँ पे 1 भर देना है, यहाँ पे 45 डिग्री। ये चैम्फर लग। ठीक है। किसी भी फीचर पे क्लिक करके मैं यहाँ से इसको कलर दे सकता हूँ। कट रिवॉल्व को मैं अलग कलर देना चाहता हूँ, तो कट रिवॉल्व करके अलग कलर दे सकते हैं। ठीक है। एक्सट्रूड को अलग कलर देना है तो ये एक्सट्रूड पे क्लिक करो और यहाँ से कट एक्सट्रूड पे क्लिक करके कलर दे सकते हैं। ठीक है। अगर मेरे को इसको कोई मटेरियल देना है तो यहाँ पे मटेरियल है, मटेरियल पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे। प्लेन कार्बन स्टील सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्लेन कार्बन स्टील कर देता हूँ और इसको इवेल्युएट करके देखता हूँ तो ये उस प्लेन कार्बन स्टील के हिसाब से उसका वेट नजर आएगा। अगर मैं इसका मटेरियल चेंज करके ब्रास कर दूं तो ब्रास के हिसाब से इसका वेट नजर आएगा। ठीक है। पर सर मैंने मैंने एक मास करने वक्त मुझे वो नहीं आया, वो चेंज नहीं हुआ। देखो कई बार क्या होता है, जब हम मास देते हैं ना, जी। तो अगर आपने मटेरियल नहीं दिया, यहाँ पे अगर मैं रिमूव मटेरियल कर दूं तो जब मैं मास निकालूंगा तो ये अपने अभी डेंसिटी 0 है, तो डेंसिटी तो बतानी पड़ेगी ना उसको। तो नहीं नहीं, डेंसिटी कैसे पता लगेगी? वो मटेरियल से पता लगेगी। मटेरियल मैंने दिया था, हाँ। चेंज नहीं हुआ। फिर एक बार मैंने एक सेलेक्ट किया मटेरियल, दूसरी बार दूसरा किया, वो मास चेंज नहीं हुआ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको क्लिक तो दोबारा करना है। अगर आप इसको खोल ही रखोगे और यहाँ से मटेरियल चेंज कर दोगे, है ना, तो वो तो चेंज करने ही नहीं देता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चेंज ना करे। अगर ब्रास किया उसके बाद कॉपर कर दिया तो मास दोबारा क्लिक करेंगे तो कॉपर के हिसाब से आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको खुद से कोई डेंसिटी देनी है, मान लो मुझे कोई मटेरियल ऐसा है, कोई मटेरियल हम लिख लेते हैं यहाँ पे
गूगल पे टंगस्टन कार्बाइड। ठीक है, 21, 21। ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड लिख के इसके साथ लिख दो डेंसिटी। तो ये टंगस्टन कार्बाइड की डेंसिटी आ जाएगी 15.63। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका मटेरियल रिमूव करेंगे। रिमूव मटेरियल करके मास प्रॉपर्टी में जाएंगे या ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में जाके कस्टम सेटिंग और यहाँ से डेंसिटी चेंज कर देंगे। डेंसिटी, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, डेंसिटी थी 5.16, इतनी ही है, 5.63, 5.63। ठीक है, ओके कर देंगे तो ये उसके हिसाब से आ जाएगा। आपको किलोग्राम में देखना है तो ग्राम की जगह किलोग्राम कर दो, पाउंड में देखना तो पाउंड में आ जाएगा 705। ठीक, जी जी। तो सिर्फ मटेरियल देने से बात नहीं बनेगी, हमारे को दो प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है। एक प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पे देंगे मटेरियल और यहाँ पे देंगे वेट। मटेरियल में मटेरियल क्लिक कर देंगे, वेट में मास क्लिक कर देंगे। तो ये दो दो प्रॉपर्टी बनानी जरूरी है। इसको ओके करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, सेव करके इसका नाम नाम दे देते हैं हम ड्राइंग नंबर 14। ठीक है, सेव कर दो। उसके बाद जब मैं इसकी ड्राइंग में जाऊंगा, मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, तो ये हमारा पार्ट यहाँ पे आ गया और यहाँ से मैं फ्रंट व्यू ले लूंगा। ठीक है, फ्रंट को क्लिक करके यहाँ पे रख लो और ओके कर दो। तो वहां पे प्रॉपर्टी बनाने से फायदा क्या हुआ, वो जो वेट था वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, पर टंगस्टन कार्बाइड उसको हमने बताया नहीं तो इसलिए आया नहीं। अगर मैं कभी भी जाके बाद में फ्यूचर में विंडो में मॉडल पे गया और इसका वेट मटेरियल मैंने चेंज कर दिया, कास्ट अलॉय स्टील कर दिया, तो इसकी शीट में ऑटोमेटिकली कास्ट अलॉय स्टील लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसका मटेरियल चूज करेंगे तो तब नाम भी लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, एडिट मटेरियल में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत मटेरियल है, देखो आपको जो भी मटेरियल चाहिए वो ले सकते हैं। स्टील में जाएंगे तो स्टील बहुत सारे हैं, आयरन में जाएंगे तो आयरन बहुत सारे, एल्यूमिनियम में जाएंगे तो एल्यूमिनियम बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जो भी आपको चीज चाहिए उसकी डेंसिटी यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, उसका वेट, पॉइजन रेशो, सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और जब हम शीट में जाएंगे तो वहां पे भी ऑटोमेटिकली मटेरियल और वेट लिखा हुआ है। अभी इनकी ड्राइंग में वो भाषा कोई और है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, पर यहाँ पे ऑटोमेटिकली जहां पे भी वेट की ऑप्शन होगी वहां आ जाएगा अपने आप। जी जी। ठीक है, इस ड्राइंग में मैंने वेट नहीं लिखा, नहीं दिया हाँ है। हाँ, तो ये पता नहीं लिखा भी क्या हुआ है, चलो जो भी ये है। जब जापानीज लैंग्वेज चलो जो भी है, ठीक है, इतनी बात ए, समझ में आई ना। मेरा मेरा सॉलिड वर्क इंग्लिश और जापानीज दोनों में आता है। इंग्लिश भी आता है और जापानीज, दोनों लैंग्वेज ओके, तो अब मेरे को मिक्स हो देखना है गया इसका, है। हाँ इसका देखना है सेक्शन व्यू। ठीक है, तो ड्राइंग में जाएंगे, यहाँ से सेक्शन व्यू लेके और सेंटर से सेक्शन कर देंगे और ओके कर देंगे। तो जो मटेरियल होगा
ये हैचिंग भी उसी मटेरियल के हिसाब से आ जाएगी। ये जो है हैचिंग का स्टाइल होता है, ये मटेरियल के हिसाब से होता है। देखो, यूज मटेरियल, मटेरियल क्रॉस हैच। yes, ठीक है, तो अगर आप मटेरियल चेंज कर दोगे मॉडल में, तो हैचिंग भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इसको मटेरियल के हिसाब से सेक्शन व्यू पता लगता है। अब हमारी ड्राइंग में सेक्शन व्यू ऊपर दिया है, तो हम भी ऊपर दे देंगे, इसको पकड़ के ऊपर कर दो। ठीक है, व्यू को हम पकड़ के कहीं पे भी सही जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, जो भी डायमेंशन दी है हमने, वो एनोटेशन में जाके मॉडल आइटम, इस पे क्लिक करेंगे तो वो सारी डायमेंशन आ जाएंगी। जहां पे हमने ड्राइंग बनाते हुए दी वहीं आ जाएंगी। पर ध्यान रखना है कि कोई भी डायमेंशन एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े, तो उसको पकड़ के ठीक कर लो। ठीक है, दिल्ली नहीं लेके जाना, पर थोड़ा थोड़ा नजदीक नजदीक। ठीक है, ठीक। तो सब कुछ आपको पता है कि डायमेंशनों को कैसे देना है। ठीक है, भाई पॉइंट के बाद कोई भी डायमेंशन है नहीं, तो इसलिए हम इसका प्रिसीजन खत्म कर देंगे। ऑप्शन में जाएंगे और डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाके डायमेंशन का प्रिसीजन जो है वो नन कर देंगे, ताकि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आए ना। ओके, ओके कर दो, तो ये पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, डायमेंशन के अंदर ही ऑप्शन होती है चैम्फर डायमेंशन। अगर चैम्फर डायमेंशन चाहिए, तो यहाँ चैम्फर पे क्लिक करो, तो ये चैम्फर की डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, जो भी हमारी फाइल का नाम था वो हमारा ड्राइंग नंबर होता है। अगर मुझे यहाँ पे टाइटल पे कुछ लिखना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, एडिट शीट फॉर्मेट करूंगा, और यहाँ पे देखो बॉक्स सा बना हुआ आ रहा है ना, इस बॉक्स पे डबल क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, फिनिश कर देंगे तो फिनिश हो जाएगा। बाहर क्लिक कर दो। ठीक है, हर एक जगह पे ना एक बॉक्स सा बना हुआ आएगा। जी, ठीक है, तो उसके ऊपर डबल क्लिक करके आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जो मटेरियल आ रहा है, जो वेट आ रहा है, वो आ रहा है। स्केल हमेशा 1:1 होना चाहिए। फिनिश करेंगे तो ये ऐसा दिखा। अगर ये व्यू आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से इसको कर दो शेडेड विद एजेस। यहाँ से, यहाँ पे एक ऑप्शन है रोटेट व्यू की, तो ये जो मॉडल है इसको हम रोटेट भी करके देख सकते हैं। हाँ, 3D व्यू है, इसको पकड़ के आप रोटेट करके जैसे आपको सही लगता है वैसे रखो, और ओके कर दो। ठीक, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट शीट फॉर्मेट है, ऐसी ये शीट फॉर्मेट की जगह मैं अगर शीट की प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहूँ, मुझे A3 पेपर नहीं चाहिए, मुझे A4 पेपर चाहिए। अप्लाई चेंजेस, यस, तो वो सारा कुछ वहां आ जाए। ठीक, तो जो भी व्यू आपको चाहिए वहां पे रख सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है ड्राइंग में आपको कैसा चाहिए। हम्म, ठीक है, तो आपके पास जगह ऐसे लग रहा था उसमें ना कि बहुत जगह खाली पड़ी है, तो वो सुंदर नहीं लग रही थी। ठीक है, तो जब मैंने ओके किया पेज चेंज किया, तो उसने मेरे से पूछा कि ये मैं डिलीट कर दूं, तो हमने यस कर दिया। वहां पे नो करना था, तो वो टेक्स्ट वहीं लिखा रह जाता। चलो कोई बात नहीं। ठीक है,
अब इस फाइल को मैं सेव एज करके, यस, फाइल सेव एज, यस करके इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, और जो ये पीडीएफ है इसको मेरे को व्हाट्सअप कर दिया करो, मेल मत किया करो। ओके ओके। ठीक, और मेल की सर बजाय मैं एक इसको क्वेश्चन व्हाट्सअप। पूछना चाहता हूँ। हाँ इस पर जब ये स्केल है ना, हाँ 1/1, हाँ, वन इसको रेशो। कैसे चेंज कर कर सकते हैं? देखो, दो तीन चीजें हैं। अगर तो मुझे सारी शीट का स्केल चेंज करना है तो यहाँ नीचे से चेंज कर दो, यहाँ पे 1:2 कर दो। सारी ड्राइंग जो है छोटी हो जाएगी, डायमेंशनों का साइज नहीं चेंज होगा, सिर्फ ड्राइंग का साइज छोटा हो जाएगा। ड्राइंग, यस यस। हाँ, तो यहाँ पे 1:1 ही होना चाहिए, वैसे तो असूल ये कहते हैं। हाँ। ठीक है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर का चेंज करना है, जैसे मैंने इस व्यू का चेंज कर रखा है ऑलरेडी, मैंने एक नई शीट बनाई, नई शीट में मुझे बड़ा साइज चाहिए, तो जब मैं लेके आ रहा हूं यहां से, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं, जब मैं लेके आ रहा हूं तो वो छोटा आ रहा है। मुझे इसको छोटा करना है या बड़ा करना है, इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन है स्केल की, कस्टम स्केल की, कस्टम स्केल में जाके छोटा करना है छोटा कर दो, बड़ा करना है बड़ा कर दो, जो भी साइज आपको चाहिए वो कर सकते हैं। शेड चेंज करना है, हिडन लाइन देखनी है, शेड जो भी देखना है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं मॉडल में आऊं तो यहाँ पे भी मैं सेक्शन व्यू होता है, देखो ध्यान से। अगर मैं इस सेक्शन व्यू पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरे से प्लेन पूछेगा, भी कहाँ से प्लेन करना है, तो मैंने कहा जी यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से या किधर से, तो मैंने कहा इधर से कितने डिस्टेंस पे, 15। ठीक है, नहीं 15 नहीं, 20, सॉरी 40 का था ना टोटल, तो हाफ कर दिया। ठीक है, जो कलर चाहिए आपको एडिट कलर करके वो कलर भी कर सकते हैं, जहां आपको देखने में आसानी हो। और ये जो सेक्शन व्यू आया है ना, अगर मैं यहाँ पे सेव कर दूं, सेव व्यू ओरिएंटेशन, सेव, तो ये सेक्शन व्यू सेव भी हो गया। कहाँ सेव हुआ, अगर देखो इसको बंद करते हैं बंद हो गया, ऑन करते हैं ऑन हो गया। और सेव कहाँ हुआ, सेव यहाँ पे हो गया, ये देखो। अगर मान लो कभी मैंने हिला दिया और बाद में मैंने यहाँ से जाके सेक्शन व्यू किया तो ये उसी पोजीशन में आ जाए। और अगर मैं ड्राइंग शीट की बात करूं, यहाँ पे सेव करो, सेव ऑल, यस, अपडेट करना पड़ेगा, यस। ठीक है, तो जब भी एक फाइल से दूसरी फाइल में जाना है तो सेव जरूर कर लेना है। अब इस व्यू की जगह, या यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूं मैं, तो जो हमने व्यू सेव किया वो यहाँ पे भी आ रहा है, देखो सेक्शन व्यू। तो आप एक अलग शीट में न्यू शीट करके ये सेक्शन व्यू को आप उठा के यहाँ पे ले आओ, और यहाँ से सेक्शन ऑन है, ओके। इस सेक्शन व्यू में कैसा पड़ा हुआ है, इसको रीबिल्ड कर देंगे तो रीबिल्ड हो जाएगा। जब भी ये सिंबल बना हुआ है तो इसको यहाँ से रीबिल्ड कर देना, कंट्रोल B शॉर्टकट की होती है इसकी। इसको शेडेड व्यू में देखना है आपको, यहाँ से शेडेड व्यू कर सकते हैं। प्रोजेक्टेड चाहिए, ट्रू चाहिए, ठीक है, ओके कर दो, तो ये फाइल आपकी सेव हो। 1:1 का फायदा ये होता है कि अगर आपको इस फाइल को ऑटोकैड में लेके जाना है, या DXF फॉर्म में चाहिए, या DWG फॉर्म में चाहिए, कोई वायर कट होती है या कुछ, है ना,
कुछ वायर कट करना है, लेजर मशीनिंग करानी है, तो आपको 1:1 की ड्राइंग चाहिए, तो उस टाइम आपको फायदा होगा। तो आप इसको यहाँ से DXF करो और ऑप्शन में जाके हम फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं भाई किस वर्जन में करना है हमारे को, ठीक है, और ओके कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये जो फाइल है ये ऑटोकैड में सेव हो जाएगी। वन और क्योंकि अब इसमें 3 पेज हैं तो इसलिए वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ डायमेंशन जो है वो आउट ऑफ स्केल है, हमने कहा कोई बात नहीं, ओके, ठीक है। तो उसको भी समझ में आ रही है ये बात कि आउट ऑफ स्केल है, तो अब वो जो फाइल है उसको आप पेन ड्राइव में डालो, कंप्यूटर पे चलाओ, जहाँ मेल करनी है मेल कर दो, जो मर्जी कर सकते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि हम ड्राइंग कैसे बनाएंगे, उसका सेक्शन व्यू कैसे करेंगे, है ना, उसका अलग अलग स्केल कैसे देखेंगे, मटेरियल कैसे देंगे, मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे, ठीक है। सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप करता है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिडवर्क्स में हम ड्राइंग कैसे बना सकते हैं, सेक्शन व्यू कैसे बना सकते हैं, ठीक है। 2D हमारे पास ड्राइंग थी, उसको 3D में कैसे कन्वर्ट करना बेसिकली वो समझना चाह रहे थे, ठीक है। जी, और ये सेंटर लाइन कैसे देते हैं वो सेंटर लाइन देनी है अगर आपको, देखो यहाँ पे सेंटर लाइन की ऑप्शन है, दो कोई भी 2 लाइनों को सिलेक्ट करेंगे पैरेलल, तो उसके बीच में सेंटर लाइन आ जाएगी। कोई भी 2 लाइनें होंगी ना उसके बीच में सेंटर लाइन आ जाएगी, जी जी ओके ठीक है। जी जी इसको बना के देखो, फिर बाकी चीजें कल करेंगे। अगर कोई लाइन नहीं देखनी, मान लो ये लाइन नहीं देखनी, तो इसको सिलेक्ट करो, इसको कैंसिल कर दो पहले, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से हाइड एंड शो एजेस है, इस पर क्लिक करो तो वो हाइड हो जाएगी, ठीक है। सेलेक्ट किया, एज डिस्प्ले हाइड, तो जो लाइन चाहिए वो रख लो, बाकी की हाइड, जी ठीक है। तो अगर कुछ नया सीखने को मिला है वीडियो में से, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके ओके